तू हमारे बीच में आया परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। अपने हाथों को हम उठाते हैं परमेश्वर, अपने शीश को झुकाते हैं प्रभु। तू हमारी सुनता है प्रभु, क्योंकि हम तेरी बातों को मानते हैं। जब हम तुझसे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। इसलिए हम कहते हैं करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथ उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा कर मैं घुटनों पर आ रहा हूँ। शीश को झुका कर मैं दिल से ये
गाते हुए उस आनंद को जाहिर करना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु तू मेरे साथ है तो मुझे कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर आपके पास में यीशु मसीह है तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कठिनाई नहीं होगी। हालेलुया। आप जो भी आज्ञाकारिता से प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु आपको उसके लिए एक आशीष ठहराएगा। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को पुकारेंगे, कहेंगे तू आपके दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी ऐसी।
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आराम बदल जाते
में एक चढ़ाव होने वाला है। आपको आगे बढ़ना है। प्रभु आपके सामने सीढ़ियों को तैयार कर रहा है। विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाएं। प्रभु कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानो और मेरी आज्ञाओं पे चलो तो जो भी तुम पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरे दिल से हम कहना है कि तू मेरा प्रभु है परमेश्वर। हम कहेंगे प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं परमेश्वर। तू मेरा प्रभु हालेलुया हालेलुया। सो ये एक नया साल है, परमेश्वर से नई बातों की उपेक्षा करना। इस नए साल में परमेश्वर से अधिक महिमा की उपेक्षा करना, क्योंकि ये जो साल है ये महिमा का साल है। बोलो महिमा का साल है, ग्लोरियस ईयर। ये महिमा का साल है। और जैसे मैं आपको कुछ चीजें जो हैं हमारी जो कलीसिया शकाना ग्लोरियस मिनिस्ट्री सांता क्रूज में होती है, जो कलीसिया जिस लक्ष्य को और जिस बात को देखकर चलेगा उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ये साल जो हमने नियुक्त किया है वह साल हमने महिमा का वर्ष रखा है। कौन सा वर्ष? महिमा का। और बोलो तेजस्वी महिमा, तेजस्वी महिमा। पड़ोसी को देखो, बोलो तेजस्वी महिमा। ये साल तेजस्वी महिमा का साल है। कोई है यहाँ पे किसी का नाम तेजस्वी है? तेजस्विनी, तेजस्वी। हालेलुया। महिमा तो हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ ये वर्ष जो है ये महिमा का है। और इसीलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं कहता हूँ आपसे कि अब आने वाले दिनों में सिर्फ प्रभु की महिमा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। और हमको उसी के साथ साथ चलना है, महिमा के साथ साथ। किसके साथ चलना है? प्रभु है ना कहता है, प्रभु आपके लिए कहता है आप मन में शंका मत करो, है ना। चीजों को ना परमेश्वर के सामने ये तौल मोल मत करो। अगर आप प्रभु के लिए तोल मोल करेंगे ना तो आप प्रभु को बढ़िया समझेंगे, है ना। प्रभु तू मेरा ये काम कर तब मैं तेरा आराधना करूंगा, तो वैसा नहीं हो पाता। आप विश्वास करो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप प्रभु से मांगते हो वो हो जाएगा, है ना। प्रभु के ऊपर शक नहीं करना, उसके ऊपर ये नहीं करना कि प्रभु तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। विश्वास से मांगना, प्रभु पूरा करेगा। तो ये महिमा के बरस में, ये महिमा के साल में हमको ये समझना है कि हम अपने आप को कैसे महिमा में ले चल सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने मेरा शिक्षण जारी रखूंगा, मैं आपको महिमा के विषय में भी किसी दिन पास्टर आपको बताएंगे, है ना। मैं पास्टर को जरूर मौका दूंगा एक दिन कि आपको सिखाएं महिमा के बारे में भी, महिमा के बारे में बताएं क्या है। पर जो मेरा मुद्दा है उसके ऊपर चलते रहेंगे हम, और वो मुद्दा आपको आखिर में प्रभु की महिमा की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। वो क्या है? मेरी बुनियाद, मेरी पहचान और मेरा अस्तित्व, है ना। मैं जैसे बताता हूँ मेरा क्या फाउंडेशन है, व्हाट इज माय फाउंडेशन, व्हाट इज माय आइडेंटिटी एंड व्हाट इज माय, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या हूँ, कहाँ पर हूँ। मेरे अस्तित्व को
ये सारी जो 3 चीजें हैं हमारे जीवन की, ये सिर्फ एक ही बात के ऊपर निर्भर होती है, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आपको पता करना है कि आपकी बुनियाद क्या है, आप कहां से आए हो, है ना, आपका ग्राउंड क्या है। मैंने जैसे बताया कि 4 खंभे होते हैं, उन 4 खंभों के विषय में हम सीख रहे हैं। जो उसके अंदर का मुद्दा ये है कि एक मसीह में, यीशु मसीह में हमारी बुनियाद क्या है। हालेलुया, बोलो हमारी बुनियाद क्या है। जैसे हमने पढ़ा, हमने जाना, और उसके अनुसार हम करते गए कि फाउंडेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हम जैसे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उस वचन के ऊपर हम अपने विश्वास को रखते हैं, यानी वो यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, जो क्रूस पर क्या हुआ? कुर्बान हुआ। और वो हम विश्वास करते हैं कि यीशु के क्रूस पर गाड़ा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार के गाड़ा जाना, और यीशु मसीह के मरने के 3 दिन बाद जिंदा होने के विषय में हम अपने जीवन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आए, बहुत से बड़े बड़े फादर आए, पास्टर आए, बहुत बड़े बड़े संत आए, बहुत से बड़े बड़े लोग आए जो बोलने लगे मैं यीशु हूँ। बहुत से लोग आए। बहुत सतर्क रहना, बहुत सावधान रहना लोगों से। लोग कभी भगवान नहीं हो सकते। इंसान की पूजा नहीं की जा सकती। की जा सकती है क्या मनुष्य की पूजा? मनुष्य मनुष्य है। जो आंखें आपके पास है वही आंखें उसके पास भी है। जो मन आपके पास है वो मन उसके भी पास है। वो क्या कर रहा है? जो सोच रहा है पाप में कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो कि पवित्र है, उसके ऊपर हमें अपना विश्वास करना है। हालेलुया। तो हमने देखा, हमने विश्वास किया, और यीशु मसीह के उस बुनियाद के ऊपर अपनी नींव को स्थापित की है, जो कोई हिला नहीं सकता। मैं कहता हूं, अगर आपने अपने जीवन की नींव यीशु मसीह पर स्थापित की है, तो चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आने दो, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आने दो, चाहे कुछ भी क्यों ना होने दो, आपको गिरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। आएंगे, तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर उन मुसीबतों में आप खड़े रहोगे। हालेलुया। पता है दिक्कत कब होती है? जब लोग उम्मीद खो देते हैं। तकलीफ कब होती है? जब लोग आशा खो देते हैं। मैंने विश्वासियों को देखा है, मैंने मसीह को देखा है, मैंने देखा है कि जब कोई ख्रिस्त में होता है, वो भले ही परिस्थिति क्यों ना हो, वो डटा खड़ा रहता है। उसको पता है ये समंदर, ये नदी पार करने के बाद में किनारा है। हालेलुया। उसको पता है, वो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुझे वहां पर पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। पर एक संसार में क्या होता है, मैं अंतर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जानो कि आपकी बुनियाद सही जगह पे है। मैं अंतर इसलिए बता रहा हूं कि यीशु मसीह में अगर आप हैं, यीशु मसीह में आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसी बुनियाद के द्वारा आप अपने जीवन को स्थापित करते हो उस यीशु मसीह पे। हालेलुया। ओके, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बुनियाद, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, ये तीनों चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझ में आती हैं कि हम कहां से आए हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये हमें प्रभु के वचन से मालूम पड़ता है। हालेलुया। अब आगे की जैसे बात करता हूं मैं कि जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैंने पिछली बार हमने प्रार्थना की थी, मैंने सब लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना किया था, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है? सबने प्रार्थना की थी, हाँ प्रभु आज से मैं वचन को पढ़ूंगा। हालेलुया। कितने लोगों ने हाथ किया था प्रार्थना मेरे साथ में कि प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, हम तेरे से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला चीज जो मैंने सिखाया था वो क्या सिखाया था? प्रार्थना करना। मैंने 4 चीजें सिखाई थी ना, प्रार्थना, वचन, है ना, संगति और प्रचार। ये 4 चीजें सिखाई थी, उसमें से 2 चीजों पे पहुंच गए। प्रार्थना हमने करना सीखा। कितने लोग प्रार्थना करना सीख गए हैं? कितने लोग यीशु से प्रार्थना करना जान गए हैं? लगभग सभी लोग यीशु से प्रार्थना करना सीख गए हैं। हालेलुया। मेरे को ये हाथ देख के बड़ा आनंद हुआ, और मैं कहता हूँ अगर किसी ने झूठ हाथ उठाया था, मैं कहता हूँ प्रार्थना करो आप। हालेलुया। कोई झूठा हाथ नहीं उठाना, नहीं प्रार्थना करने नहीं आ रहा फिर भी। और मैं खुश हूँ इस बात को जान के, भले ही आपको प्रार्थना करना नहीं आता फिर भी आपने हाथ उठाया। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। बहुत बढ़िया। प्रभु आपको आशीष दे।
अब आगे की बात आते हैं, वचन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वचन से हमारी बुनियाद, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व मालूम पड़ता है। और अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या फायदा होता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बोलो फायदा। आजकल दुनिया क्या बोलती, मुझे क्या मिलेगा, बोलते ना, बोलेगा ये काम करो, मेरा क्या फायदा होगा, बोले प्रार्थना में आओ, मेरा क्या फायदा होगा। वैसे ही वचन को पढ़ने के कुछ फायदे हैं। वचन को पढ़ना है, ऑब्वियसली उसे पढ़ना है, उसे मानना है। अब मानोगे कब, जब आपको मालूम होगा, है ना। आपको जब तक कोई ना बताए कि इसके ऊपर जो मंजिल है वहां आग लगी है, वहां मत जाओ, तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है, एक आईने का काम करता है। किसका काम करता है? आईने का काम। दर्पण में क्या दिखता है? हमारा चेहरा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? सब लोग चेहरे पे देखते होंगे ना, हाँ इधर बिंदी लगाना है, इधर झुमका लगाना है, बरोबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेडीज लोग तो खास करके ये 2-2 घंटे तक लगे रहते हैं ना, यही हो रहा है आजकल। ब्यूटी पार्लर, करेक्ट, ब्यूटी पार्लर, ओके। वहाँ पे होता क्या है, उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा ब्यूटी पार्लर को, तो कहेंगे महिला क्रियाकलाप। मतलब आप समझ लो आगे। सो एक्चुअली ब्यूटी पार्लर का मतलब ये होता है सुंदर क्रियाकलाप। तो उसके अनुसार लोग बड़ा सस्ते संवरते हैं, पर इस वचन के अनुसार हमारे आत्मा को संवारना है। जो अंदर की भूख है, उस भूख को मिटाना है। आत्मा भूखी है, बोलो आत्मा भूखी है। आत्मा को क्या चाहिए? अंदर जो आत्मा है, स्पिरिट है, उसको क्या देंगे आप? एप्पल देंगे, सेब देंगे, उसका पेट भरेगा? वो संतुष्ट होगा? नहीं होगा। वो किससे संतुष्ट होगा? वचन से। बोलो वचन से। वचन से संतुष्ट होगा। वचन जब आप पढ़ोगे, तो कई बार जब मैं कहता हूँ आप पढ़ोगे ना, अच्छा एक पन्ना पढ़ा, एक और पढ़ता हूँ, दूसरा और पढ़ता हूँ, तीसरा और पढ़ता हूँ, तो ऐसे क्या होते हैं, अंदर भूख बढ़ती है। बोलो भूख बढ़ती है। तो जब आप वचन को पढ़ेंगे, तब आपका आत्मा जो है वो मगन हो जाएगा। बोलते ना, जब आत्मा चंगा तो मन चंगा, बोलते मन चंगा तो तन चंगा। कहते हैं ना कि अगर हमारा मन, हमारी आत्मा अगर हेल्दी है, संतुष्ट है, ठीक है, तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं आत्मा में बहुत दुखी होते हैं, आत्मा में बहुत दुखी होते हैं, उनके चेहरे पे नजर आता है ये बड़ा टेंशन में है। आपको देखना चाहिए, आपको प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। जब भी कोई चिंता में होता है, मुझसे क्या कहते हैं, सब हम कहते हैं वचन पढ़ो। पास्टर हमारे हमको सिखाया उन्होंने, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। पास्टर स्टीफन ने लगातार लोग ना बोलने लगे, मतलब मेरे को कुछ लोग आके बोले, अरे पास्टर क्या हमेशा एक ही बार बोलते थे, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। बोला तू पढ़ता है वचन? नहीं पढ़ता है, तभी तो बोल रहे ना वचन पढ़ो। हालेलुया। मेरे को मालूम पास्टर कभी थकने वाले नहीं, मैं भी थकने वाला नहीं हूँ आपको बोलने से कि वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब आप जानोगे, और जब आप जानोगे तब आपके जीवन में बदलाव होगा। ओके, तो अब पहली बात, वचन के द्वारा हमें क्या मिलता है? पहला चीज, क्या फायदा है वचन पढ़ने का? पहला फायदा यह है कि जब आप वचन पढ़ोगे, तो वचन के द्वारा आपके जीवन में चंगाई होगी। बोलो चंगाई होगी। बोलो चंगाई होगी। जब अगर आपको किसी बीमारी में हो, बीमारी में से आजाद होना है, बीमारी में से बाहर निकलना है, तो आप वचन पढ़ो। क्या पढ़ो? पहला चीज क्या है? वचन पढ़ो। वचन पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में चंगाई हो जाएगी। बिना किसी प्रार्थना किए आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आऊं, फादर, पास्टर आए, सिस्टर आए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं कहता हूं आप वचन को पढ़ते रहो। जितना आप वचन को पढ़ोगे, आपके अंदर छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। और कुछ चाहिए आपको? मैं बोल रहा हूं कितना आसान है। अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। वचन निकालेंगे हम भजन संहिता 107 का 20। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? अगर किसी को मिले तो जोरों से पढ़े। भजन संहिता 107 का 20। मैं पढ़ता हूं। लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे बाहर निकालता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? मैं फिर से पढ़ता हूं। मैं देख सकता हूं बहुत से लोगों के पास बाइबल नहीं है,
दरख्वास्त करता हूँ कि रविवार को अपना अपना बाइबल जरूर लेकर आए, ताकि बाइबल के द्वारा ये मैं वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ कि बाइबल के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, या नथिंग। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आप कौन हो? आपका अस्तित्व कहाँ से मालूम पड़ेगा? वचन से। तो आपको कितने लोगों को पढ़ने आता है? दरख्वास्त है आप लोग अपनी बाइबल लेकर आए। बाइबल नहीं है तो हमसे मिले, हम आपको बाइबल भी मुहैया कराएंगे, बाइबल आपको देंगे हम, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है? वह यानी यीशु अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। क्या करता है? किसके द्वारा? वचन के द्वारा चंगा करता है, और जिस खड्डे में वे पड़े हैं उससे बाहर निकालता है। हालेलुया। तो ये वचन पहला क्या काम कर रहा है? चंगाई देने का काम कर रहा है। हम क्या होगा? चंगाई मिलेगी। अब दूसरा चीज, दूसरे उसी भाग में हम देखते हैं तो वो क्या लिखा है? वो हमको छुड़ाता है। अगर आप किसी बंधन में हो, अगर आपके परिवार में, अगर आपके फैमिली में अगर कोई ना बंधन है या कुछ कमजोरी है आपकी, या किसी क्षेत्र में आप नीचे गिर गए हो, अगर यानी कोई नशा होता है किसी को, किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा का कुछ काम होता है, तो क्या करना है? वचन को पढ़ना है और उसके द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वही 20 का दूसरा जो भाग है, पहला वचन लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और दूसरा जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे बाहर निकालता है। हालेलुया। वो क्या करता है? रिडीम करता है। रिडीम मतलब रिडीमर करता है, हमको छुड़ाता है, हमको उस खड्डे में से जहां हम पड़े होते हैं उसमें से बाहर निकालता है। हालेलुया। अब दूसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 1 का 3 और 4। भजन संहिता 1 का 3 और 4 कि जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन के द्वारा आपका मन आनंदित होगा। हालेलुया। बहुत से लोग सब क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं कि हमको खुशी कहाँ मिलेगी। ढूंढ रहे कि नहीं? आप भी ढूंढ रहे हो खुशी? अगर खुशी ढूंढ रहे हो तो आपको जानना चाहिए, अगर आप खुशी नहीं ढूंढ रहे तो आपकी मर्जी है। हालेलुया। कितने लोग जीवन में खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद पाना चाहते हैं? हालेलुया। तो क्या लिखा है? 3 और 4 क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पहला वचन 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को, कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं, अगर उसको आप सुबह, शाम, दोपहर में, रात में अगर आप उस पर मनन करते रहते हो, मतलब आप भले ही काम कर रहे हो, आप लगातार कह सकते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे छीने ले आता है। भले ही आप काम कर रहे हो, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, जब आप उस वचन पर मनन करते रहते हो, जब उस वचन को पढ़ते रहते हो, मैं ये नहीं कहता आपसे कि आपको मतलब ना कि आप लगातार बस वचन लेके बैठे रहना, आपको सुबह वचन पढ़ना सुबह पढ़िए, आपको शाम को समय मिल रहा शाम को वचन पढ़िए, पर दिन भर में भी आप उस वचन को मनन करो। बोलो मनन, बोलो मनन करना है। अब मनन कैसे करना है? क्या लिखा हुआ है कि वचन 2 में मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से, इस वचन के द्वारा आनंदित रहता है। पहला क्या मिला? आनंद। बोलो आनंद, आनंद। आनंद आज भी नहीं आया है, उसको पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उसको लेके आना पड़ेगा घर में। मैं उसको बोलता हूँ कि उसका डैडी भी नहीं आया, इसको पकड़ के लेके आओ, बोलो आनंद इधर होना ही चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? सबसे पहला, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। He is glad, वो ग्लैड है, हैप्पी है, खुश है। खुशी चाहिए, वचन पढ़ो। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है? और उस व्यवस्था पर रात और दिन
ध्यान करता रहता है। हालेलुया, रात और दिन ध्यान करता रहता है। आगे क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? जो इस व्यवस्था पर मनन करता है, जो व्यवस्था का पालन करता है, पहले वो आनंदित होगा, प्रसन्न रहेगा। दूसरा, अगर कोई पेड़ किसी नदी के किनारे लगाया जाए, क्या वो कभी सूखता है? कभी मुरझाता है? कभी ऐसा होता है कि उसमें फल नहीं लगे? हालेलुया, उसमें सदैव फल लगते हैं। कोई भी चीज लगातार पानी मिलता रहेगा तो क्या लिखा हुआ है कि वो कभी मुरझाएगा नहीं। बोलो, कभी नहीं मुरझाएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपका जीवन सदैव हरा भरा आशीषित रहेगा। बोलो, आशीषित रहेगा, आशीषित रहेगा। तो क्या करना है? अगर आशीष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर अभी भी आप वचन नहीं पढ़ते हो ना, तो मैं कहता हूं आपके सामने मैंने जीवन का अमृत लाके रख दिया और आपने अमृत नहीं पिया। हालेलुया। मैं बोले ना, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब लोग भाग रहे हैं। इधर बाबा जा रहे हैं कैलाश पर्वत में बैठे, वहां बैठे हुए अपना तपस्या कर रहे हैं, घड़ी तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष यहाँ इस वचन में है। वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे भेजने वाले पे विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, अनंत काल का जीवन, ये मोक्ष ना मेहनत से कभी नहीं मिलेगा। हम कितना भी मेहनत कर ले कुछ नहीं होने वाला। मोक्ष सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से मिलेगा। हालेलुया, उसका अनुग्रह हो गया, आप बहुत आशीषित हो गए, आपको प्रभु का नाम मालूम पड़ा। इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के अंदर बड़ा घमंड बड़ा। मैं भी बता रहा हूँ, मैं सुबह एक लड़के से बात कर रहा था। वो तो पता है जब दिल टूटता है तब यीशु की याद आती है। उसका भी दिल टूटा तब उसको यीशु याद आया, मेरा प्रभु कहाँ है। हालेलुया, पहले चल रहा था, अरे वाह ये कितनी रंगीन सुबह हो रही, कितनी रंगीन शाम हो रही है, प्रभु बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। जी रहे हैं अपने हिसाब से। पर जब वो रंगीन शामें छोड़ के चली गई तब समझ में आया यीशु कहाँ है। हालेलुया। पर ये जो यीशु को जानता है, जो यीशु को पहचानता है, वो कभी निराश नहीं होगा। हालेलुया, वो ऐसे पेड़ के समान होगा, ऐसे पौधे के समान होगा जो कभी नहीं मुरझाएगा। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है वचन 3 में ही, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब वचन का फायदा ये 5वां है मेरे ख्याल से, कि जो भी काम आप करोगे वह सफल होगा। आज बहुत से लोग इस दुनिया में बोल रहे हैं, अरे यार ये बिजनेस किया फ्लॉप हो गया, ये किया फ्लॉप हो गया। बोलेगा जो भी काम में हाथ डाल रहा हूं वो हो ही नहीं रहा है ना। जो भी कुछ कर रहे हैं आनंदित ही नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि उनकी बुनियाद क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, उनकी पहचान क्या है। हालेलुया। अगर वो जानते कि वो क्यों क्या है, वो क्यों है और किस लिए है, तो जरूर जानते कि उनको क्या करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यीशु मसीह को अपनी बुनियाद ठहरा दो, वचन के अनुसार चलते हो, तो आप जीवन में जो कुछ भी काम करेंगे वो सब सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। ओके, और हमने क्या देखा कि हम आशीषित हो जाएंगे। अब आशीष के ऊपर हम जारी रखेंगे। क्या कहता है जोशुआ 1:8, यहोशू का 1 और 8, जिसे मिले वो जोरों से पढ़े। यहोशू 1:8 क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मैं कहता हूं इन वचनों को लेकर ना अपने घरों में जाके चिपका दो। कोई मूर्ति रखने से अच्छा, कोई तस्वीर टांगने से अच्छा
मैं कहता हूँ इन वचनों को अपने घरों में टांग दो, इन वचनों को अपने घरों में लगा दो, अपनी दीवारों पे, अपने चौखटों पे, है ना, किचन में, बाथरूम में, सब जगह पे इन वचन को लगा दो। हालेलुया। मैं बताता हूँ, मैं पास्टर के घर पे देखा हूँ, मैंने पास्टर के घर पे कबर्ड में प्रभु का वचन, फ्रिज में प्रभु का वचन लगा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, वो मुझे वो हमें शांति देता है, सारे वचन लगा के रखे। तो उससे क्या होता है कि वो, इसीलिए जो भी कुछ करते हैं वो सफल होता है और प्रभावशाली होते हैं। अगर आपके जीवन में आपको सक्सेसफुल होना है, प्रभावशाली होना है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस वचन की व्यवस्था का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन पढ़ेंगे? मैं देखो ये आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग वर्ड। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे एक दवा का होता है ना, आपको अच्छा अनार खाओगे तो ब्लड पतला होगा, ये होगा, ऐसा होगा, है ना। हर एक फ्रूट्स के अलग अलग क्या होते हैं बेनिफिट्स है उनके। बोलेंगे हाँ कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो गई, अच्छा ठीक है मछली की आँख खाओ, हालेलुया, मजबूत हो जाएंगे आंखें, नजर मजबूत हो जाएगी। वैसे मैं कहता हूँ वचन को पढ़ो, वचन को खाओ, जिसके द्वारा आपका पूरा जीवन मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आपका आत्मा तंदुरुस्ती पाएगा, आपके जीवन में कोई भी शंका, कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा, जीवन में आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 65 और 65 का 72, 119 का 65 से 72। हम जारी रखेंगे इस चीज के ऊपर कि वचन के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, वचन के द्वारा ही हमारी चंगाई है, वचन के द्वारा ही हमारी खुशी है, वचन में ही हमारा जीवन है। अगर जो कमजोर है, मजबूत होना चाहते हैं, जीवन की बुनियाद, पहचान और अस्तित्व ये सिर्फ वचन में ही आपको मिलेगा। हालेलुया। 65 क्या लिखा हुआ है 65 में? हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है, मुझे भली विवेक शक्ति का और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। आप इस पूरे, मैं कहता हूँ आपको इतना समय नहीं है मेरे पास अभी, मैं क्या आपको पूरा बताऊंगा। मैं आपको कहता हूँ भजन संहिता 119, कौन सा? आप लिख लीजिए, चाहिए आप लिख लीजिए इस बात को। भजन संहिता 119 ये पूरा पढ़ो, इसमें ना सारे वचन के फायदे लिखे हुए हैं। प्रभु मैंने तेरे वचन, संकट के समय में मैंने तेरे वचन के द्वारा सहायता प्राप्त की, मैंने तेरे वचन को पढ़ा और मैं छुटकारा पा गया। दाऊद यहाँ पे हर जगह पे यही बात कहते आ रहा है, तेरे वचन, परीक्षा के समय में तेरे वचन के द्वारा ही मुझे शांति मिली। आपको जीवन में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रभु का वचन पढ़ो। आपके जीवन में आपको छुटकारा चाहिए तो आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप जीवन में हर चीज पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कहता हूँ शांति हो गई, हमारा जीवन हो गया, हमारा छुटकारा हो गया, हमारी चंगाई हो गई, हमारी आशीष हो गई, परमेश्वर की उपस्थिति, बोलो परमेश्वर की उपस्थिति, वो भी इस वचन के द्वारा है। यीशु का चेहरा खोज रहे हो, यीशु मसीह को खोज रहे हो, वचन को पढ़ना है। एवरीथिंग व्हाट यू नीड, जो भी कुछ आपको जरूरत है इस वचन के अंदर है। हालेलुया। आप इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, आपको वचन पढ़ना है। उस वचन के द्वारा ही आपके जीवन में वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। हम सब क्या अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम कहेंगे हे प्रभु यीशु, मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया और मैं समझ गया मेरे जीवन का अस्तित्व, मेरे जीवन की बुनियाद और मेरे जीवन की पहचान तेरे वचन में है। प्रभु यीशु मेरी सहायता करें, मेरे अंदर वो भूख और वो प्यास आने दे तेरे वचन की। प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। प्रभु तेरे वचन को पढ़कर मैं उन सारी बातों से, संसार की चीजों से छुटकारा पाऊंगा। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ,
प्रभु यीशु मेरे परिवार में आ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जीवित हो गया। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। किसी के पास में कोई गवाही है या टेस्टिमनी है तो आके यहाँ बता सकता है। प्रभु ने किसी के जीवन में कोई चंगाई का काम किया या कोई बीमारी में से आप बाहर निकले तो आप